तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही ज़्यादा आज एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमारे जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पर एक वीडियो लगभग 2,20,000 के आसपास चला गया है और सेकंड वीडियो जो है वो भी 1 लाख मतलब चल ही गया है, ठीक ना। अभी 1 लाख चल गया है ना। इस टाइम आज डेट है 28 और टाइम हो रहा है लगभग टाइम कितना हो रहा है? 8:30 साढ़े सात 28 डेट है और 7:30 हो रहा है, रात हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइम अभी 1 लाख पहुंच गया है और 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था तो वो भी लगभग 2.5 लाख के आसपास मतलब चल ही गया है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है और लेकिन दुख की बात यह है कि यूट्यूब पे कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो सपोर्ट वही लोग करें जो इस वीडियो से मतलब फ़ायदा हो पाए, है ना। इस चैनल को आपको जो है कुछ हेल्प करे, है ना। मतलब आप 10th क्लास में हैं और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तभी आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं ना। बिना मतलब के सब्सक्राइब नहीं करिए, है ना, ठीक है। तो चलिए आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी है ना। क्लास 10th का है ना। मैं फिर से बता रहा हूँ, क्लास 10 का है, अदरवाइज किसी क्लास का नहीं है, ठीक है। क्लास 10 का है, ठीक है। और NCERT किताब है, कौन सा NCERT किताब है और यही किताब से हम पढ़ाते हैं। अभी सिर्फ एक्सरसाइज को मतलब बता रहा हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। और कभी कभी करता है कि मतलब उदाहरण भी बताऊं, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता है जिसके कारण सिर्फ एक्सरसाइज ही मैं करवाता हूं। तो चलिए आज हम प्रश्नावली 9.1 मतलब 9.1 है, प्रश्नावली 9.1 है। तो इसको आज हम बनाते हैं, चलिए। तो अगर आप चैनल पर नए हो और वीडियो अच्छा लगेगा तभी सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो को चलिए। तो प्रश्नावली जो है 9.1, प्रश्नावली 9.1, प्रश्नावली 9.1, ठीक है, 9.1। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ जो कि इसमें जो है हाइट एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना। अगर मैं बोर्ड पे इस क्वेश्चन को उतारूँ तो आधा बोर्ड ऐसे ही भर जाएगा जो कि हल करने में जो है जगह नहीं बच पाएगा, ठीक है। अब ऐसे हम क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन करते टाइम नहीं उतारते हैं, ठीक है। तो आप अगर वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको पढ़ना है तो आप सामने किताब लेकर के बैठ सकते हैं। NCERT क्लास 10 का किताब है, ठीक है, हिंदी मीडियम। तो क्वेश्चन को मैं मतलब बोर्ड पे नहीं उतारूंगा, डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा ज़रूर। तो पहला क्वेश्चन है 9.1, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ठीक है। 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है और जो अच्छी तरह से तनी हुई है, ठीक है, तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है, ठीक है। और यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करिए, है ना। तो इसमें जो है चित्र भी दिया हुआ है और सिर्फ इसी में चित्र दिया हुआ है, बाकी में कुछ में चित्र दिया हुआ है, ठीक है ना। मतलब क्वेश्चन को आपको देख करके चित्र भी बनाना है। अगर चित्र बनाना सीख गए तो क्वेश्चन जो है 90% बन गया। 10% आपका कैलकुलेशन है, बाकी 90% सॉल्यूशन जो है सिर्फ चित्र में है। क्या है? चित्र में है, ठीक है। तो हाइट एंड डिस्टेंस का सिर्फ यही एक बात है, खासियत है, जो कि आपको चित्र बनाना होता है और क्वेश्चन 90% ऐसे ही बन जाता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि पहला क्वेश्चन है और एक सर्कस का कलाकार है, ठीक है। कलाकार मैं पार दे रहा हूँ, ठीक है। ये कलाकार है। आई जो है ये रस्सी है, क्या है? रस्सी, डोर है, क्या है? डोर मतलब रस्सा। और इस रस्सा पे जो है सर्कस का चढ़ रहा है, नीचे से ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है। और ये खंबा गाड़ा हुआ, क्या है? खंबा गाड़ा हुआ है और ये ज़मीन है, क्या है? ये ज़मीन है, ठीक है। और जो डोरी है, जो रस्सा है, वो ज़मीन के साथ कोई कोण बना रहा है। क्या कोण बना रहा है? वो कितना कोण बना रहा है? तो 30 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है। और जो डोरी का जो लंबाई है वो दिया हुआ है 20 मीटर। कितना? 20 मीटर दिया हुआ है। क्या? 20 मीटर दिया हुआ है। तो नामकरण कर लेते हैं, ABC नामकरण कर लिया, ठीक है। और तो क्या करना है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। खंभा कौन सा है भाई? खंभा AB है। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि माना कि खंभा की लंबाई क्या है? AB है। क्या है? AB ना है। AB मान लिया। खंभा की लंबाई क्या है?
ए बी है, और डोरी की लंबाई दिया हुआ है डोरी की लंबाई कितना दिया हुआ है 20 मीटर, जो कि AC है। क्या है AC है ना, है तो यहाँ बीच कोष्टक में AC लिख देना ताकि अच्छा लगे, है ना। और तो सिर्फ हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है, मतलब खंभा की लंबाई निकालना है, और कर्ण दिया हुआ है, और थीटा यहाँ पे बन रहा है, मतलब थीटा यहाँ पे बन रहा है। थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है ना। क्या होता है, लंब। तो ये कौची है, ये यहाँ से यहाँ तक लंब है। क्या है, यहाँ से यहाँ तक ए बी क्या है, लंब है। तो लंब जो है क्या है, ए बी है, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण। तो कर्ण क्या है, ए सी है, कर्ण ए सी है ना। तो मतलब और कर्ण दिया हुआ कितना 20 दिया हुआ है ना, ठीक है। तो कर्ण दिया हुआ है, और थीटा का मान भी दिया हुआ है, कोण भी दिया हुआ कितना 30 डिग्री। मतलब कर्ण दिया है, एक भुजा देले है, और थीटा का मान भी दिया हुआ है। तो कौची निकालना है, लंब निकालना है। क्या निकालना है, लंब निकालना है, ठीक ना। मतलब अगर आपको कोई एक कोण दिया हुआ रहेगा, और साथ में उसका एक साथ साथ जो क्या दिया रहेगा, कोई एक भुजा दिया रहेगा, तो अदरवाइज मतलब पूछेगा कि बाकी भुजाएं निकालिए, है ना। तो यहाँ पे किसका भुजा निकालना है, लंब का निकालना है। कर्ण डाला थीटा डाला, लंब का निकालना है, तो जरूर निकालेंगे। तो देखो कर्ण बटा लंब चाहे लंब बटा कर्ण के रिस्पेक्ट में किसका फॉर्मूला होता है, जो ट्रिक पर है ना, लाल बटे का, लाल बटे का, ठीक है। लाल बटे का हो गया। मतलब लंब और कर्ण किस फार्मूला में देखने को मिलेगा, अगर लंब बटा कर्ण करते हैं तो इस साइन के फार्मूला में मिलेगा। क्या, साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है। क्या, लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। साइन के रिस्पेक्ट में, है ना, लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है किसका, साइन थीटा का, ठीक है। साइन थीटा का कौन होता है, लंब बटा कर्ण। ये फार्मूला यहाँ पे फिट कर दिए, ठीक है। तो साइन लिख लिया भाई, ठीक है, साइन लिख लिया। और थीटा के जगह क्या रखना है, 30, क्योंकि थीटा का जब मतलब कोण 30 डिग्री का बना रहा है, तो थीटा 30 हो गया। तो यहाँ पे थीटा की जगह पर 30 कर दिए। और लंब कितना है, लंब तो दिया हुआ है, तो लंब ए बी माने थे, तो ए बी कर दिए। क्या, लंब ए बी माने थे, तो ए बी कर दिए। और कर्ण दिया हुआ था क्या 20, क्या 20 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए इधर सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है पता है आप लोग, साइन 0 के 0, साइन 30 के 1/2। क्या, साइन 30 के 1/2, 1/2। तो साइन 30 के 1/2 लिख लिए, और बराबर ए बी बटा 20 दिया हुआ है, ठीक है। और तिरछा गुना कर लेंगे। ऐसा तो क्वेश्चन वाइज सोल्यूशन करिएगा तो कोई चीज़ करिएगा, है ना। तो 20 में 1 से गुना करेंगे तो 20 हो गया, और बराबर 2ab हो गया, 2ab, है ना। तो इधर गुना में 2 है, तो इधर भागा में चलाएगा, इधर भागा में चल गया, उधर ए बी बच गया, ठीक है। तो मतलब ए बी बराबर कितना निकल के आया, 10 बार में कटा ना, तो 10, ए बी बराबर 10, मतलब ए बी बराबर 10 निकल के आ गया। तो पूछा कौन था कि खंभा की लंबाई निकालिए, तो खंभा की लंबाई कितना माने थे, ए बी माने थे, ए बी माने थे ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि चूँकि खंभा की लंबाई, ओ भाई साहब, जो खंभा की लंबाई कितना माने थे, ए बी माने थे, तो ए बी बराबर कितना निकल के आया, ए बी बराबर 10, मतलब 10 मीटर निकल के आया, 10 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया। मिला के देखते हैं कि 10 दिया हुआ है नहीं, खंभा की लंबाई 9.1 है ना, 9.1, 10 मीटर दिया हुआ है। क्या, 10 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और बहुत हल्का क्वेश्चन था ये, तो बेसिक है, ये तो बेसिक है। अभी एक से थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन आएगा, तो डरिएगा नहीं, कोई बात नहीं, हम हैं साथ में, ठीक है। तो इससे टफ क्वेश्चन और इजी आते जाएगा, है ना। ये छोटा मोटा क्वेश्चन में दम दशा नहीं रहता, बनाने का मन नहीं करता, ठीक है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया, और चैनल पर ना तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, और मेरे इंस्टा अकाउंट से ज़रूर जुड़िएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, उस पर आप लोग जा करके लिंक पे क्लिक करके आप मेरे साथ जो है इंस्टाग्राम पे जुड़िएगा ज़रूर, है ना, ज़रूर जुड़िएगा। और तो अब चलते हैं किस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या, क्वेश्चन नंबर 2 पे, तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आंधी आने से एगो पेड़ टूट गया। या नया बात सीख रहे हैं ना जी, कितना आंधी आया, कितना टूट के गिर गया। तो चलिए, यहाँ भी दिया हुआ है कि आंधी आने से एगो पेड़ टूट गया, ठीक है। और टूटा हुआ भाग मतलब जितना टूटा है, जैसे कि पेड़ रहता है 50 फीट, है ना, तो टूट के गिरता तो जड़िए से उखड़ के कवर जाता है ना हो, मतलब या तो आधा से कट जाएगा, या मतलब
10 फीट से टूट के गिर जाएगा, 20 फीट से टूट के गिर जाएगा, है ना। मतलब जो टूट के भाग, मतलब टूटा हुआ भाग जो गिरा हुआ है, तो वो जो है, फिर से पढ़ते हैं, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग, है ना, इस तरह मुड़ जाता है। मतलब पेड़ ऐसा था, ठीक है, पेड़ ऐसा था, मान लीजिए थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है ना, कैसे, चलो कोई दिक्कत नहीं, हम थोड़ा डाउन होता है। पेड़ जो ऐसा था, ठीक है, ऐसे टूट के ऐसे हो गया, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से टूट गया, पेड़ ऐसा था, टूट के ऐसे हो गया, ठीक है। मतलब इसी तरह से टूट के ज़मीन पर मतलब मुड़ जाएगा, तो मुड़ जाता है, ठीक है। और पेड़ का शिखर जो है, पेड़ का जो शिखर है ज़मीन को छू जाता है, मतलब पेड़ का शिखर सबसे ऊपर वाला भाग को क्या कहते हैं, शिखर कहते हैं। तो पेड़ का सबसे ऊपर वाला भाग, मतलब देहाती भाषा से फुतलंगी कहा जाता है, कौन सी फुतलंगी, मतलब सबसे ऊपर वाला भाग, है ना। तो सबसे ऊपर वाला भाग ऐसे है और टूट के गिर जाता है ऐसे, है ना, टूट के गिर जाता है ऐसे। तो जो शिखर था, पेड़ का जो शिखर था, वो ज़मीन को कुछ इस तरह से छूता है कि इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना देता है। ज़मीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री के साथ, है ना। तो पेड़ के पाद की बिंदु जो है, पेड़ के पाद की बिंदु मतलब जड़, जो पेड़ का जड़ है, वो ज़मीन, पेड़ का जड़ की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है वहाँ 8 मीटर है। कितना दूरी है, 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई, मतलब चित्र को पा देते हैं, चित्र को पा देते हैं। देखिए, एगो पेड़ था, ठीक है, एगो पेड़ था, एगो पेड़ था, ठीक है, ये इतना बड़ा पेड़ है और ये ज़मीन है। चलिए अभी छोड़िए इसको, है ना, ज़मीन को बाद में पाएंगे। तो ये पेड़ है, मान लीजिए कि यहाँ से टूट के गिर गया, यहाँ से टूट के गिर गया, तो ये जितना टूटा हुआ है, ये जितना टूटा, कितना, ये जितना टूटा वो फिर कुछ इस तरह से लटक जाएगा। जितना टूटा उतना तो लटक जाएगा, लटकेगा कि नहीं, टूटेगा तो ज़रूर लटकेगा। तो मान लीजिए कि यहाँ से मैंने इसको तोड़ दिया, तो ये, और ये जो डॉट डॉट मैंने कर दिया था, समझिए कि टूटा हुआ भाग है, और यही टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये ज़मीन है, क्या, ये ज़मीन है। और जो इसका जो शिखर है, सबसे टॉप भाग, जो टॉप भाग शिखर है इसका, उस शिखर पे आके यहाँ हो गया, शिखर टूट के यहाँ पे मिला ना। तो ये ज़मीन के साथ जो है बना रहा है कोण, कितने डिग्री का बना रहा है, तो 30 डिग्री का बना रहा है। क्या, 30 डिग्री का। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पेड़ था, इतना भाग टूट के ज़मीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। और जो इसका पाद बिंदु है, जो पेड़ का जो पाद बिंदु जड़ है, और जहाँ पे मिल रहा है, मतलब ज़मीन के साथ मिल रहा है, यहाँ से लेके इसके जड़ के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, तो 8 मीटर। कितना दिया हुआ है, 8 मीटर, है ना। यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई निकालिए। तो मतलब बोल रहा था कि पेड़ की ऊंचाई कितना था पहले, है ना, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई निकालिए। मतलब यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई निकालेंगे और इसका ऊंचाई निकालेंगे और दोनों के जोड़ देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं, निकल जाएगा। तो नामकरण कर देते हैं। तो इस यहाँ से ए, यहाँ बी, यहाँ सी, और इसको मान लो डी, क्या, इसको मान लो डी, तो इसको मान लिया डी, मान लिया, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। तो पेड़ की ऊंचाई डी से लेके ए है, डी से लेके बी तक है ना पेड़ की ऊंचाई। तो माना, यहाँ पे लिख लीजिए, माना पेड़ की ऊंचाई कितनी थी, डी से लेके बी तक, तो डी बी कर दिए, डी बी कर दिए, है ना। लेकिन टूटा हुआ भाग क्या है, टूटा हुआ भाग मतलब ए से लेके डी तक टूटा है ना। तो टूटा हुआ भाग ए डी है ना, ए डी है ना। तो यही ए डी जाके यहाँ पे मिल रहा है, टूट के लप गया, यहाँ पे मिला। मतलब ऐसे कर सकते हैं, ए डी बराबर ए सी, क्योंकि यही चीज़ टूट के गिर गया यहाँ पे डॉट क्या, क्यों, किस लिए किए हैं, क्योंकि दिखाने के लिए जो ये वाला जो लंबाई है इसी के बराबर है, क्या, इसी के बराबर है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं ए डी बराबर ए सी कर सकते हैं ना। नंबर चेंज हो जा रहा है लेकिन लंबाइया तो सेम है ना, वही चीज़ टूट कर गिर रहा है, ठीक है, समझ में आया ना। तो ए डी बराबर ए सी कर लिए, है ना। और थीटा और जो उनके बीच का जो दूरी है, जो दूरी है टूट के गिरा है, और वहाँ से जड़ के बीच की दूरी जो है कितना दिया है, 8 मीटर। और कोण कितना डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री का। तो थीटा बराबर 30 डिग्री हो गया। तो पेड़ की ऊंचाई निकालना माने बी डी निकालना है, क्या, बी डी निकालना है, ठीक है। माइक तो चालू है ना, चलिए। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मतलब
थीटा यहाँ पे बन रहा है तो लंब ये हो गया मतलब, और सबसे लंबी भुजा कर्ण होता है। तो मतलब यहाँ पे स्पष्ट है कि ये क्या है, बी सी क्या है, आधार है। तो आधार बराबर दिया हुआ है, मतलब बी सी दिया हुआ है कितना, 8 मीटर। और ठीक है, तो पहले इसको निकाल लेते हैं, क्योंकि इसको और इसको दोनों का निकालना पड़ेगा ना, तब है ना ये दोनों के जोड़ेंगे तो टोटल लंबाई निकलेगा, तो पहले मान लो कि इसको पहले निकालते हैं, ठीक है, इसको निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखिए त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी में है ना, त्रिभुज ए बी सी में है ना। तो यहाँ पे देखिए आधार दिया हुआ है और लंब निकालना है, क्या लंब निकालना है। तो आधार बटा लंब किस में होता है, आधार बटा लंब जो है किस में होता है, या आधार बटा लंब कहो चाहे लंब बटा आधार कहो, आधार बटा लंब कहो या लंब बटा आधार कहो, मतलब आधार और लंब होना चाहिए। कोई ऐसा फॉर्मूला लाओ जो आधार और लंब होना चाहिए, ठीक है। अब आधार बटा लंब रहे चाहे लंब बटा आधार है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि लंब बटा आधार एगो आ रहा है, क्या लंब बटे आधार। तो लंब बटा आधार किसका होता है, tan थीटा का होता है, क्या tan थीटा का होता है। तो tan थीटा किसका होता है, मतलब tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, क्या लंब बटा आधार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये काम करिए, जो थीटा का जो मान दिया हुआ है 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 डिग्री फिट कर लिए, ठीक है। और जो लंब दिया हुआ है, तो लंब हमें तो पता नहीं है, लंब तो हमें पता नहीं है। तो लंब क्या है, ए बी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो लंब को मान लिए ए बी, ठीक है, लंब को मान लिए ए बी, ठीक है। और आधार दिया हुआ है, क्या आधार दिया हुआ है ना, आधार दिया हुआ कितना, 8 मीटर, क्या 8 मीटर। तो यहाँ पे 8 फिट कर लिए, ठीक है। अब देखिएगा जो tan 30 का मान होता है वो कितना होता है, पता है आप लोगों को, नहीं। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 और ए बी बटा 8, ठीक है। और तिरछी गुना कर लेंगे, आप कैलकुलेशन है यहाँ से, ठीक है, कैलकुलेशन तो करने अभी करता होगा। और 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो उधर 8 कर लेते हैं। और ए बी में √3 से, तो √3 ए बी, ठीक है, कर लिए √3 ए बी कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, तो ये तो भाई गुना में, ये तो गुना में, तो ए बी को इधर ही छोड़ दो, और जो उधर 8 बचा हुआ है और इधर जो √3 था, इधर भागा में चल जाएगा √3 में, मतलब √3 भागा में चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब याद इसे चाहो तो आप इतना पे छोड़ दो, ठीक है, हम इतना पे छोड़ देते हैं। क्यों भाई, कपड़ा चेंज हो गया ना कल था 28, आज है 29 है। कल मतलब कुछ दिक्कत हो गया था, तो बीच में ही वीडियो को पॉज करके छोड़ना पड़ा, ठीक है। तो आज सेम उसी जगह से आज क्वेश्चन को उठा करके बनाऊंगा, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो पेड़ की जो है ऊंचाई डी है, बी डी, और मैंने आधा तो निकाल लिया, ए बी निकाल लिया, और आधा और निकालना है। तो मतलब ए डी बराबर ए सी, दोनों सेम ही कट के गिरा हुआ है, ठीक है। तो जब ए सी निकल जाएगा तो ए डी पता चल जाएगा, और जब ए डी पता चल जाएगा तो पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। कैसे, क्योंकि ये दोनों के जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा, ठीक है। तो फिर से क्या करते हैं, फिर से पुनः त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी में। तो मुझे तो ऐसे निकालना है, मतलब कर्ण निकालना है, क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, ठीक है। और आधार दिया हुआ है, तो कर्ण और आधार जो है, कर्ण और आधार के रिस्पेक्ट में किसका फॉर्मूला होता है, कर्ण और आधार, मतलब आधार बटा कर्ण ये कहो या कर्ण बटा आधार कहो। तो आधार बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा का होता है ना, कॉस थीटा का। अच्छा, कॉस थीटा का है लिया, तो कर्ण आधार बटा कर्ण का है लिया, क्योंकि आधार पता है और थीटा पता है और कर्ण निकालना है, इसीलिए ले लिए, है ना, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार बराबर बटा कर्ण, ठीक है। तो थीटा के मान कितना 30 है, तो कॉस 30 बराबर आधार कितना है 8 है, तो 8, और कर्ण कितना है, कर्ण पता नहीं है, तो ए सी हो गया, ए सी, ठीक है। तो कॉस 30 का मान √3/2 कितना, √3/2 बराबर 8/AC, ठीक है। और तिरछी तो गुना करेंगे ना। तो AC में √3 से, तो √3AC बराबर 8 में 2 से, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा ना। तो AC बराबर 16, ये गुना में है, इधर आ जाएगा भागा में,
हो गया। तो AC हमारा निकल गया, AC निकल गया ना। और यहाँ पे माना हुआ है कि AD बराबर AC माना हुआ है ना। मतलब अगर जितना AC है उतना AD है, तो AD बराबर कितना हो गया, AD बराबर AC है, तो AC का मान कितना आया है 16/√3। और पेड़ की कुल ऊंचाई निकालना है, पेड़ की कुल ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई निकालना है तो AD प्लस AB जोड़ देंगे। पेड़ की ऊंचाई ऊपर बना देते हैं, ठीक ना, ऊपर बना देते हैं, मिटा देते हैं, ठीक, जगह नहीं है नीचे। तो क्या करेंगे कि पेड़ की ऊंचाई AD प्लस AB कर देंगे। पेड़ की ऊंचाई, ठीक है, पेड़ की ऊंचाई AD प्लस AB। और TW में टीचर हायरिंग हो रहा है, हमको उतना एक्सपीरियंस नहीं है हर सब्जेक्ट का 8 to 12 हर सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे हो गया पेड़ की कुल ऊंचाई, तो निकालना है। तो AD का मान कितना आया है, AD के 16/3 आया है ना, तो प्लस AB के कितना आया है, यह AB के 8/√3, ठीक है। तो LCM ले लेंगे √3, और 16 + 18 हो गया बराबर 24/√3। तो 24/√3 आया है, इसको क्या कर देंगे, हरों का परिमेयकरण कर देंगे। मतलब नीचे √3 है तो ऊपर भी √3 से गुना और नीचे भी √3 से गुना। तो 24√3 में गुना करेंगे तो 24√3, ठीक है, सॉरी 24√3 हो गया बटा √3 में √3 से तो खाली 3, 8 24, तो 8√3 मीटर। पेड़ की कुल ऊंचाई कितना है 8√3 आंसर, ठीक है, 8√3 मीटर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा हाई नहीं था, क्योंकि मतलब यहाँ पे 2 बार निकालना पड़ा ना, और यहाँ से ना हर प्रश्न में 2 बार आपको त्रिभुज से चलना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने चला था ABC में और फिर से चलना पड़ा ABC में, ठीक है। तो अब यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आएंगे, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो थोड़ा टफ रहबे करेगा, है ना। तो उतना भी टफ नहीं है, सिर्फ फार्मूला बेस्ड है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। और मुझे खुशी हो रही है कि मैं मतलब मेरे इंस्टा अकाउंट पे एक मैंने बताया था ना कुछ देर पहले कि एक वीडियो था जो लगभग 2.5 लाख के आसपास चल गया। एक और वीडियो है वो मतलब 5 लाख के आसपास चल गया, 5.5 लाख चल गया है, ठीक ना। तो फॉलोअर भी वहाँ अच्छा खासा इंक्रीज हो गए हैं। तो आप भी सपोर्ट करिए वहाँ पे इंस्टा अकाउंट पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, नहीं तो आप जा कर के सर्च करिए इंस्टा ऐप पे बोर्ड क्रांति क्लासेज, जो यूट्यूब पे जो लोगो लगा हुआ है सेम वही लोगो इंस्टा अकाउंट पे, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ठीक है। एगो ठेकेदार है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। मतलब 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर जो है, जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो। शिखर जो है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और जो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर है, ठीक है, समझ गया। और जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, मतलब समझो दो को यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, मतलब एगो है के वर्ष के लिए, एगो 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के बच्चों के लिए, 5 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है। पहले ये निकाल लेते हैं, पहले एकरा निकाल लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से दो क्वेश्चन बन रहा है। चलिए, वैसे क्वेश्चन आता नहीं है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बता देते हैं। तो ये जो है मतलब 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए जो एक फिसलन पट्टी, मतलब जैसे देखो वो स्कूल में लगा होता है ना, ऐसे रहेगा, ठीक है। और ये फिसलने के लिए रहता है, मतलब ऊपर जाओ और मतलब फिसल जाओ, है ना, उस पर बैठो और फिसल जाओ, ठीक है। तो उसी को फिसलन पट्टी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा छोटा पार देते हैं, ठीक है, ताकि क्वेश्चन सॉल्यूशन करने में आसान हो जाए। तो ये वो
फिसलन पट्टी पा देते हैं ऐसे, ठीक है। लेकिन एक पर चढ़ के नीचे ससारेगा, ठीक है। तो नामकरण करते ABC, ठीक है। और इस पे ना लेकिन फिसलेगा जी, तो एक लंबाई निकालने का अथी लंबाई निकालना, फिसलन पट्टी की लंबाई बउआ मैया पार दे, ठीक है। बउआ मैया पार देते हैं। तो एगो बउआ है ऊपरे गल है, ठीक है, चल गया। और नीचे एगो मैया है ना नीचे एगो मैया है, ठीक है। नीचे एगो मैया है, ऊपरे से सड़क से मारेगा नीचे के तुरी ठीक है। तो चलिए इसका लंबाई निकालना है। लेकिन इसका जो शिखर है, इसका जो शिखर मतलब ऊपर टॉप बिंदु, ठीक है। तो इसका जो शिखर है ज़मीन से शिखर की जो ऊंचाई है वो कितना है, 1.5 मीटर। कितना, 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर है। और इसका लंबाई निकालना है, ठीक है। और भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, तो 30 डिग्री के, कितना, 30 डिग्री, ठीक है। तो चलिए अब बनाते हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो मान लो कि माना AC क्या है, फिसलन पट्टी। AC फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी है, क्या है, फिसलन पट्टी है। ये आपको पेपर पे एग्जाम में ना लिखना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो लिखेंगे तो मतलब काम चल जाए, लेकिन ऐसे लिखिएगा ना तो टीचर सोचेगा बहुत तेज स्टूडेंट है, फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। ऐसे थोड़ा कट ऐसे नहीं लिखिएगा ना तो थोड़ा नंबर काटने का चांस होता है। मतलब अच्छा मतलब टीचर रहेगा ना समझदार तो वो नहीं काटेगा, लेकिन फिर भी ये सब हल्का है तो चीत के देखते हुए तो लिखना है ना, इनमें लिखना क्या है, ठीक है। ये तो आसान है। और जो B से A के बीच की और दिया है क्या, दिया है AB बराबर कितना, 1.5 मीटर। AB बराबर 1.5 मीटर दिया हुआ है। और थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री। थीटा बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है। तो क्या निकालना है, फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना, फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना, ठीक है ना। तो चलिए त्रिभुज, चूँकि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो निकालना है क्या, कर निकालना है AC। और थीटा यहाँ पे बन रहा है मतलब लंब, ये क्या हो गया, लंब AB हो गया, क्या हो गया, लंब AB यहाँ पे लिख देते हैं। लंब मतलब AC बराबर क्या है, 1.5 मीटर। और कर्ण जो फिसलन पट्टी ओकरे कर्ण है AC। अरे भाई यहाँ AB होगा ना, और AC ये हो जाएगा कर्ण, जो कि निकालना है, ठीक है, निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। मतलब लंब बटा कर्ण या कर्ण बटा लंब, किसका फार्मूला होता है, लंब बटा कर्ण या कर्ण बटा लंब, ठीक है। लंब बटा कर्ण या कर्ण बटा लंब। तो लंब बटा कर्ण जो है किसका फोन आ गया, हेलो, चलिए कोई दिक्कत नहीं, मतलब कॉल आ गया था। तो फिर से बता रहा हूँ कि लंब बटा कर्ण ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लंब दिया हुआ है और कर्ण निकालना है। तो लंबे बटा कर्ण चाहे कर्ण बटा लंब ना लगाएंगे, हैं। तो लंब बटा कर्ण लगा, आप कर्ण बटा लंब भी लगा सकते हैं, मतलब कौशे को भी बैठा सकते हैं। कर्ण बटा लंब किसका होता है, कौशे का होता है ना, तो कौशे का भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैं साइन थीटा का लेता हूँ। तो साइन थीटा यहाँ पर कितना रखना है, 30, तो 30 डिग्री रख लिए। और लंब कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर कर लिए। और कर्ण तो पता नहीं, तो कर्ण को क्या मानते हैं, मतलब फिसलन पट्टी AC, फिसलन पट्टी को क्या मानते हैं, AC। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, सॉरी साइन 30 का फार्मूला क्या होता है, 1/2 होता है ना। और 1.5 क्या, 1.5 बटा AC, ठीक है। तो तिरछा गुना करेंगे, तो तिरछा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि AC में 1 से तो AC बराबर, और 1.5 में 2 से गुना करेंगे तो 3, 1.5 में 2 से गुना करेंगे तो 3, मतलब AC बराबर कितना निकल के आया, 3। कितना निकल के आया, 3। और निकालना क्या था, AC निकल रहा था, मतलब फिसलन पट्टी को AC ना मानते हैं, माने ऐसी फिसलन पट्टी है। तो फिसलन पट्टी की लंबाई कितना निकल के आ गया, 3 मीटर। आंसर दिया हुआ है ना, आंसर दिया हुआ है, देख लेते हैं। मतलब 5 वर्ष के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की जो लंबाई है 3 मीटर होनी चाहिए। और देखते हैं किताब में दिया हुआ है कि नहीं। 9.1 है ना, 9.1, 3 मीटर दिया हुआ है, ठीक है ना, 3 मीटर दिया हुआ है। और तो चलिए इससे किस वर्ष के लिए फिर दिया हुआ है, तो इस दिया हुआ है कि
कौन सा, हाँ इससे अधिक मतलब 5 वर्ष से अधिक के बच्चों के लिए जो है 3 मीटर का जो है टॉप बिंदु दिया हुआ है। क्या टॉप बिंदु मतलब भूमि से जो टॉप बिंदु दिया हुआ है वो क्या कितना दिया हुआ है, 3 मीटर है ना। तो एक और त्रिभुज बना देता हूँ। ये तो 5 वर्ष के लिए बच्चों के लिए है, ये तो 5 वर्ष के लिए बच्चों के लिए मतलब 3 आया है। और इससे अधिक एक और फिसलन पट्टी बनाया गया है। देखिए यहाँ पे एक और बनाया गया है, ठीक है। और इसका जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है। कितना, 3 मीटर, ABC, ठीक है। और जो भूमि के साथ जो फिसलन पट्टी है ये भूमि है, तो भूमि के साथ 60 डिग्री का आपकी कोण बना रहा है। कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का, ठीक है। तो इसका लंबाई निकालना मतलब फिसलन पट्टी का लंबाई निकालना है। तो फिर से यहाँ पे लिख लो कि यहाँ पे लिख देते हैं कौची कि 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए, अधिक बच्चों के, राइटिंग समझ में आ रहा है ना, थोड़ा फास्ट लिख रहा है, ठीक है। तो चलते हैं, क्या करते हैं कि माना ऐसी क्या है, फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी है, ठीक है। तिरछा ना रहता है फिसलने वाला जी, तो तिरछा फिसलन पट्टी हो गया। और जो भूमि से शिखर की जो ऊंचाई है कितना, 3 मीटर, मतलब ए बी कितना दिया हुआ है, दिया है, क्या दिया है, ठीक है। ए बी बराबर 3 मीटर, ठीक है। फीका नहीं ना उग रहा है, फीका उग रहा है क्या, चलो। तो 3 मीटर हो गया, ए बी 3 मीटर हो गया। और निकालना है ए सी, निकालना है ए सी, तो ए सी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से वही फार्मूला लगा देंगे, साइन थीटा, क्योंकि लंब दिया हुआ है, थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है, तो लंब दिया हुआ है और कर्ण निकालना है, तो लंब बटा कर्ण वही फार्मूला लगाते हैं, साइन थीटा त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो थीटा की जगह क्या रखना है, आप डायरेक्ट लगा देंगे, ठीक है, आप डायरेक्ट लगा देंगे। तो थीटा की जगह 60 रखना है और लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना दिया हुआ है, 3 मीटर, और कर्ण कितना हुआ है, कर्ण है ये ना, मतलब ए सी, कर्ण क्या है, ए सी, कर्ण नहीं निकालना है, ए सी नहीं निकालना है। तो साइन 60 का जो मान होता है √3/2 होता है, √3/2 बराबर 3/AC, ठीक है। और तिरछा तिरछी तो गुना कर देंगे, कर रहे हैं कि ना। अब AC में √3 से तो √3AC बराबर, और 3 में 2 से 3 दूनी 6, और AC जो बराबर हो गया 6 गुना में इधर आ गया, भागा में √3 आ गया, भागा में। और यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे इसको हरों का पार्ट में कम कर दो, नीचे √3 है तो ऊपर भी √3 से गुना, और नीचे भी √3 से गुना। √3 है तो √3 से ही है ना, √2 और √5 मत करना, जो नीचे वही करना, ठीक है। तो 6 √3 में से गुना करेंगे तो 6 √3 हो जाएगा, और √3 में √3 से गुना करेंगे तो ये वो हो जाएगा, मतलब खाली 3 हो जाएगा। और 3 दूनी 6 हो जाएगा, मतलब 2 कितना है, 2 √3 आया ना। तो जो AC का जो मान आया है कितना आया है, 2 √3 आया है। मतलब 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की जो लंबाई होगा कितना हो जाएगा, 2 √3। और 5 वर्ष के लिए बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई कितना आया था, 3, कितना आया था, 3, ठीक है। इसका और कम आ जाएगा क्या, 3 मीटर है, इसका और कम कैसे हो सकता है। देखें आंसर कितना दिया हुआ है, हाँ आंसर तो दिया हुआ है, लेकिन सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है ना। इसका और छोटा कैसे हो सकता है, क्योंकि 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए बनाया गया, वो भी 3 मीटर का जो टॉप बिंदु है, 3 मीटर, और 60 डिग्री का एंगल भी बना रहा है। आंसर ठीक है, लेकिन सोचने में बात नहीं है, ठीक है, कैसे, 1.337 होता है ना, तो 2 से गुना अच्छा हाँ, फिर 2 से गुना करना पड़ेगा ठीक है हाँ, हम सिर्फ इसको देख रहे हैं, इसको देखे नहीं रहे हैं ठीक है, समझ में आ गया। तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो लॉजिक लो माइक गिर गया, ये कमेंट में मत भरना भाई, कमेंट में कुछ मत बोलना मतलब 2 को देखे थे, 3 को देखे नहीं किए थे, और ये लॉजिक को वाला सवाल तो आए चलो आप क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, क्या क्वेश्चन नंबर 4 पे, और शायद क्वेश्चन नंबर 4 तक करवा के छोड़ देंगे, ठीक है। थोड़ा वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा ना, मतलब लंबा हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं कि देखते हैं कि वीडियो, पहले देखते हैं कि वीडियो कितना बड़ा, देखने से पहले ये देखते हैं कि कितना बड़ा है। अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो उसको छोड़ते हैं, देखवे नहीं करते हैं, और छोटा रहेगा ना, चलो इतना छोटा देख लेते हैं, इतना तो टाइम लगेगा, तो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। और छोटा वीडियो में आज मेरा माइक फूट गया है, ठीक ना। चलिए माइक फूटेगा तो सबसे 1 रुपया भीख मांग लेंगे सब्सक्राइबर से, स्कैनर दे देंगे, बोलेंगे भाई माइक लेने के लिए सपोर्ट करिए।
अरे यार चलो। कहाँ डाली, कहीं डला है? कौन सी है? हाँ, थोड़ा कमेंट में आप बताइए कि आप किस किस ज़िला से देख रहे हैं। आप बिहार से देख रहे हैं कि किसी अदर स्टेट से देख रहे हैं? अगर बिहार से देख रहे हैं तो बता दीजिए किस किस ज़िला से देख रहे हैं, है ना। मुझे ही पता चलना चाहिए ना कि कहाँ कहाँ से स्टूडेंट देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्या क्वेश्चन नंबर 4 NCERT की किताब है भैया, आप निकाल के बैठिए तभी समझ में आएगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, पहला कि बोर्ड आता भर जाएगा, बोर्ड आता, और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। और ये मैं अब नहीं कहता कि वीडियो में कट उट नहीं लगाता हूँ, क्या वीडियो में कट उट नहीं लगाता हूँ, ठीक है। तो अब वीडियो में कट उट नहीं लगाता हूँ, इससे लिखे से क्या होता है कि वीडियो जो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, टाइम पास हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, टाइम पास। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार की पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, ठीक है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार का जो पाद बिंदु है वहाँ से 30 मीटर की दूरी पर है, और मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है 30। चलो 4th नंबर क्वेश्चन, किताब निकाल के बैठिए तभी समझ में आएगा, है ना। कह रहा है कि जो एक मीनार है, मीनार, ठीक है, कुतुब मीनार ये सब देखे हैं ना। एगो कौन सा था, एगो बुर्ज खलीफा है ना, वो भी समझिए कि मीनारे हैं, ठीक है ना। बड़ा बड़ा बिल्डिंग को समझिए कि मीनारे कहते हैं। तो एक मीनार है, और हमारा नियम क्वेश्चन जो सेट करने वाला रहता ना, तो हम खाली बुर्ज खलीफा देते क्या। बुर्ज खलीफा खाली मीनार नहीं देते, ठीक है। तो चलिए एक मीनार है, ठीक है ना। मीनार हम लोग पहले नहीं समझ आता था कि मीनार क्या कहते हैं, ठीक है। पहले हम भी 10th क्लास में रहते थे ना, तो पहले पता नहीं कि मीनार होता है कौन चीज़ भाई। लेकिन हमारा नहीं क्वेश्चन सेट करने वाला रहेगा ना, तो बुर्ज खलीफा जल्दी लोगों को समझ में आता है, वही सेट कर, ठीक है। तो चलिए एक मीनार है, फीका फीका उग रहा है, और इसका जो पाद बिंदु जो है ना, सबसे निचला बिंदु, और ऊपर वाला बिंदु का शिखर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पाद बिंदु है, यहाँ से भूमि का जो दूरी है ना, जहाँ कोण बन रहा है, यहाँ के जो बीच की दूरी कितना है, 30 मीटर है। कितना है, 30 मीटर है, क्या है, 30 मीटर है। और उन्नयन कोण जो है, उन्नयन कोण नीचे बनता है। जैसे देखो बताया था ना कि कोई लड़का जो मार्केट जा रहा है, ठीक है, और बीच में एक मतलब बहुत बड़ा जैसे घर है, 2 महला छत पर एक लड़की है, ठीक है, और साथ में लड़का भी, दोस्त और भी जा रहा है साथ में, ठीक है ना, और मार्केट में दोस्त भी साथ में जा रहा है। तो नज़र पड़ गया लड़की पर, ठीक है, नज़र पड़ गया लड़की पर, तो कहेगा कि देख वो देख लड़की देख कहेगा ना, मतलब वो देखो, मतलब नीचे से ऊपर देख रहा है, तो नीचे से देख रहा है, जहाँ से देख रहा है ओकरा कौची कहेंगे, वह कोण बनेगा, क्या बनेगा, वह कोण। तो नीचे जो है उन्नयन कोण बनता है, और ऊपर क्या बनता है, अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण यहाँ पे कितना बन रहा है, 30, कितना, 30 डिग्री। फीका फीका उग रहा है यार, वीडियो में पता नहीं चलता है, बाद में सही में पता नहीं चल रहा है। डाल देते हैं थोड़ा, इनको बड़ा जल्दी ख़त्म हो जाता है। चलिए थोड़ा वेट करिए। तो यहाँ पे जो है एक मीनार है, और मीनार में जो है, मीनार का जो पाद बिंदु है वहाँ से भूमि के मतलब जहाँ पे कोण बन रहा है वहाँ तक की दूरी कितना है, 30 मीटर है। और जो उन्नयन कोण बना रहा है, क्या, जो उन्नयन कोण बना रहा है, और उन्नयन कोण बना रहा है कितना डिग्री का, 30 डिग्री का, ठीक है। तो पूछ रहा है कौची, शायद मीनार की ऊंचाई निकालिए, यही पूछ रहा है ना, मीनार की ऊंचाई निकालिए। हाँ, मीनार की ऊंचाई पूछेगा, है ना। तो चलिए मीनार की ऊंचाई निकालते हैं। तो नामकरण कर लेते हैं, ABCD ना आएगा, चतुर्भुज नहीं है। तो माना क्या कि AB मीनार है, क्या है, मीनार है, ठीक है। AB क्या है, मीनार है, और उसके पाद बिंदु क्या है, B है। उसका पाद बिंदु, निचला बिंदु क्या है, पाद है, मतलब B है, क्या है, B है। वहाँ से C के बीच की दूरी, मतलब पाद बिंदु से C के बीच
कि अब थोड़ा गाढ़ा उगने लगना कि दूरी कितना है 30 मीटर है। ये आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, फुल मार्क्स मिलेगा एग्जाम में। तो क्या निकालना है भाई, मीनार की ऊंचाई निकालना है, ठीक है, मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो यहाँ पे लिख लो त्रिभुज ए बी सी से, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी से चलते हैं। मतलब थीटा के सामने वाला भुजा लंब, ये तो लंब हो गया, ये तो कर्ण, आँख मूंद के बता देगा ये कर्ण है, ठीक है। और थीटा के सामने वाला भुजा लंब हो गया और बच गया, तो ये आधार हो गया। क्या हो गया, आधार, मतलब आधार दिया हुआ है और लंब निकालना है। तो आधार लंब किस फार्मूला में होता है, तो आधार लंब देखिए लंब बटा आधार, क्या लंब बटा आधार है ना, लंब आधार है ना दले, तो यही फार्मूला लगाने। तो लंब आधार होता है tan थीटा में, क्या होता है, tan थीटा में होता है। तो लंब बटा आधार, ठीक है, फिर फार्मूला लिख दिए। अब डायरेक्ट बनाएंगे, ये लास्ट बार है, ठीक है। तो थीटा की जगह पर डायरेक्ट फिट कर देंगे, क्या 30 डिग्री, थीटा की जगह पर 30 डिग्री रखना है। और लंब कितना दिया है, दिया नहीं है, निकालना है। तो ए बी रख दीजिए, क्या ए बी रख दीजिए। और आधार क्या है, आधार दिया हुआ है 30, कितना 30 मीटर। तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है ना, 1/√3। और ए बी बटा 30 और तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। ये नहीं ना आएगा जी आपको सोल्यूशन करने के लिए, ये सब नहीं आएगा, आएगा जरूर। 30 में 1 से गुना करेंगे तो 30 हो गया। और ए बी में √3 से गुना करेंगे तो √3 ए बी है ना, √3 ए बी। और ये जो गुना में है √3 उधर चल जाएगा भागा में, तो ए बी के छोड़ के करा भागा में ढकेल दीजिए, भागा में ढकेल दिया कि ना। तो ए बी बराबर निकल के आ गया ना, ए बी बराबर, मीनार की ऊंचाई पूछा था, लेकिन इतना आंसर देगा नहीं, इतना आंसर देगा नहीं। क्या है, ऐसे जो बीचवा में सॉरी नीचवा में जो √3 है, नीचवा में जो √3 है, इसको ऐसे ही मत छोड़िए, क्या इसको ऐसे ही मत छोड़िए। क्या है कि एक एगो दवाई है कौची के हारों का परमेकरण करिए। तो जो √3 है तो ऊपर में भी √3 से गुना और नीचे भी √3 से गुना। तो इसके बाद जो सोल्यूशन किया जाएगा 30 में √3 से, तो 30 √3 हो गया। और √3 में √3 से जब गुना करिएगा तो खाली 3 हो जाएगा। और 3 रहा के 30 पहाड़ा आता है ना, जरूर आएगा। तो 10 √3 हो गया, 10 में √3 से गुना करें तो 10 √3। और ए बी बराबर निकल के कितना आ गया, 10 √3 मीटर, क्या मीटर, ठीक है। तो ए बी का मान निकल के कितना है 10 √3। और ए बी क्या था, मीनार था, तब मीनार की लंबाई निकल के कितना आया 10 √3। आंसर दिया होगा शायद, मुझे लगता है, कंफर्म कर लेते हैं। और अब यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, है ना। आप ही लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 10 √3 दिखा देते हैं 9.1, ठीक है, समझ में आ रहा है, नहीं दिख रहा है, फोकस है बोर्ड पे ना, फोकस है बोर्ड पे, तो इस पे कैसे फोकस होगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो अगर आप चैनल पे नए हो और वीडियो समझ में आ रहा है, आपको टॉपिक समझ में आ रहा है, तभी सब्सक्राइब करिए, अन्यथा सब्सक्राइब नहीं करिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप कमेंट में बताइएगा कि आपको यह वीडियो जो है कैसा लगा। हाइट एंड डिस्टेंस का है, फर्स्ट पार्ट 1 वीडियो है। और बेसिक्स अगर आप लोग नहीं समझ में आ रहा है, कहीं कहीं आप फंस जा रहे हो, तो इसके पहले मैंने एक बेसिक्स जो है वीडियो बनाया हूँ, वैसे आप जा कर के देखिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और सिर्फ पढ़ने वाले ही सब्सक्राइब करें, इमोशनली मुझे सपोर्ट मत करें, ठीक है। तो आप इमोशनली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप जाके इंस्टाग्राम अकाउंट पे जुड़िए, वहाँ पे फॉलो करिए, वहाँ पे आपको कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।